हाय व्यूअर्स, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम शुरू कर रहे हैं पास्ट टेंस और पास्ट में सबसे पहला पास्ट इंडेफिनिट। ओके, अब पास्ट इंडेफिनिट जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट में हम है से पहचान लेते हैं कि वो प्रेजेंट है। पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप था लगाओ। जैसे मैं बताऊं, मैं कल मार्केट गई, फिर मैंने वहां से शॉपिंग की, कल मैंने बहुत खाया, मैंने रेस्ट भी बहुत किया, मैंने एक मूवी देखी, मैंने बहुत एंजॉय किया। सारे सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट के हैं, बट मैंने किसी में भी था नहीं लगाया है, तो आप इसको था से नहीं पहचानेंगे। था है बहुत अच्छी बात है, अगर था नहीं भी है तो भी आप इसके सेंटेंसेस को ऐसे पहचानेंगे। इसके सेंटेंसेस में या, ये और ये लगा होगा। ठीक है, था है बहुत अच्छी बात है, तो आपको पता चल ही जाएगा कि वो पास्ट है। अदरवाइज नहीं भी है तो ये, इससे आप इसके स्ट्रक्चर लगाने का तरीका समझ जाएंगे। नाउ या, ये हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी लगाते हैं। मैं वहां गया हूं, तो आप वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अगर उसमें हूं या है या ही नहीं है तो आप सीधा बिना सोचे समझे उसको पास्ट इंडेफिनिट में लेंगे और इसका स्ट्रक्चर यूज करेंगे। राइट, अब हम देखते हैं कि इसमें हम स्ट्रक्चर क्या है इसका। आज सिर्फ सिंपल सेंटेंस और उसकी खूब सारी प्रैक्टिस। आज मैं सारे आपको पिछले वाली गलतियां नहीं करूंगी, एक में ही पूरा नहीं कराऊंगी। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सिंपल सेंटेंस का मेरा स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर याद हो, उसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती थी। इसमें भी हम सिंपल वाले में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। ठीक है, और इस उसमें हम यूज कर रहे थे वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इसमें सिंगुलर, प्लूरल प्लस आई सबके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ये इकलौता ऐसा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट जिसमें हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। इसके अलावा किसी और टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं होता है, तो ये आप याद रखेंगे, इसमें आप वर्ब सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अब सेंटेंसेस देख लेते हैं, और सबके साथ इसमें ना सिंगुलर प्लूरल का कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। सबके साथ आपने सेकंड फॉर्म लगानी है धड़ल्ले से। तो जैसे मैंने कहा मैं वहां गई, कल मैं वहां गई। अब ये हिंदी में लिख देती हूँ पहला सेंटेंस, मैं वहां कल गई। ओके, अब इसमें वर्ब है जाना। जाने की इंग्लिश होती है गो, और गो की सेकंड फॉर्म वेंट। ओके, WENT, ये होगी आपकी सेकंड फॉर्म। अब सेंटेंस बनाते हैं। मैं वहां कल गई, तो सबसे पहले क्या आता है सिंपल में, सब्जेक्ट, फिर वर्ब सेकंड फॉर्म लगाऊंगी और ऑब्जेक्ट। इस वाले स्ट्रक्चर को यूज करके मैं सारे सिंपल सेंटेंसेस आज बनाऊंगी। तो इस वाले में सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई, वर्ब है वेंट, सेकंड फॉर्म मैंने पहले ही बना दी है गो की, और ऑब्जेक्ट है, बचा क्या, कल, देयर। सो आई वेंट देयर, वहां की इंग्लिश, और कल हो गया मेरा बीता हुआ येस्टरडे। ये मेरा सेंटेंस बन गया, आई वेंट देयर येस्टरडे। ओके, आप इसमें अगर येस्टरडे पहले लगाना चाहते हैं तो उसके बाद आप कॉमा यूज करेंगे रिटन में, और स्पोकन में थोड़ा सा पॉज देंगे। अदरवाइज आप ऐसे ही बनाइए, आई वेंट देयर येस्टरडे। दूसरा मैंने बोला मैंने वहां बहुत शॉपिंग की, सो आई डिड। की का इंग्लिश सेकंड फॉर्म डू का, डिड हो गया अ लॉट ऑफ शॉपिंग येस्टरडे। ठीक, ये बन गया सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर से। तो इसमें जो हमें बात याद रखनी है वो क्या है, हमें वर्ब सेकंड फॉर्म लगानी है सिंपल सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब कोई भी यूज नहीं करनी है, और जिसमें था या है कुछ नहीं है सेंटेंस में, उसमें आपको पास्ट इंडेफिनिट का ही स्ट्रक्चर यूज करना है। अगर इसमें है आ जाता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है, लेकिन अगर उसमें है भी नहीं है, था भी नहीं है, तो आंख बंद करके वो पास्ट इंडेफिनिट ही है। अभी मैं कुछ सेंटेंसेस लिखती हूँ हिंदी में जो हम रोज बोलते हैं, रोजाना यूज होने वाले पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस, और उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। ओके, नाउ आई एम रेडी विद द सेंटेंसेस। अब हम बनाते हैं कि सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर आप याद रखिए। स्ट्रक्चर आपको यूज करना है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देखिए कैसे बनता है। ठीक है, अब इसमें कल की बात हो रही है, कल तो लास्ट में आएगा येस्टरडे। सब्जेक्ट है मैं, आई। ओके, कल मैं मार्केट गई। जाने की इंग्लिश गो, गो की सेकंड फॉर्म हो गई वेंट टू मार्केट, ऑब्जेक्ट आपका, और येस्टरडे भी ऑब्जेक्ट में आ गया। ठीक है,
तो इसकी इंग्लिश हो गई आई वेंट टू मार्केट येस्टरडे। नाउ नेक्स्ट है मैंने कुछ कपड़े खरीदे। इसका वर्ब है खरीदना। खरीदना की इंग्लिश बाय और सेकेंड फॉर्म बॉट। आई बॉट। अब आप इसको सम कपड़े में क्लोथ भी कह सकते हैं, ड्रेसेस भी कह सकते हैं, एज यू विश। सो आई बाय सम ड्रेसेस या क्लोथ्स येस्टरडे। ओके, ये आपका सेकेंड सेंटेंस हो गया। देन उसने कल कपड़े धोए। ओके, तो शी वॉश्ड, अगर आप धोने की लगाना चाहते हैं तो ये शी वॉश्ड क्लोथ्स येस्टरडे। ओके, ये हो गया आपका इसका। देखिए आप वही फॉलो कर रहे हैं, नो हेल्पिंग वर्ब, सिंपल सेंटेंसेस। पिछले हफ्ते वह यहाँ आई थी। पिछले हफ्ते की इंग्लिश होगी लास्ट वीक। पर हम शुरू करेंगे सब्जेक्ट से। आई थी माने शी, आने की होती है कम, कम की सेकेंड फॉर्म केम। सो शी केम यहाँ, हेयर। कब आई थी? पिछले हफ्ते की इंग्लिश लास्ट वीक। सो शी केम हेयर लास्ट वीक। नेक्स्ट, मैंने अपना प्रोजेक्ट खत्म किया। मैंने कल नहीं लगाया यहाँ, मैंने अपना प्रोजेक्ट खत्म कर किया। ठीक है, तो आई खत्म करने की फिनिश्ड। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? मेरा प्रोजेक्ट, अपना प्रोजेक्ट माने माय प्रोजेक्ट खत्म। ये हो गई इसकी इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, हम कल डिनर के लिए बाहर गए। हम है इसमें सब्जेक्ट, हम की इंग्लिश इसमें पूरा आएगा नहीं। वी बाहर जाने की होती है गो आउट। इसमें सेकंड फॉर्म हो गई वेंट आउट। सो वी वेंट आउट। किस लिए गए थे? डिनर के लिए। आपका ऑब्जेक्ट हो गया फॉर द डिनर। वी वेंट आउट फॉर द डिनर। कब गए थे? कल, येस्टरडे। ओके, ये बन गया आपका सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट, उसे एक उपहार मिला। सब्जेक्ट क्या है? उसे, ही या शी दोनों हो सकते हैं। ही इधर, शी। मिलना इज इधर रिसीव्ड और गॉट। ओके, मिलने के लिए आप फॉर्मली रिसीव वर्ड करते हैं, यहाँ आप गेट भी यूज कर सकते हैं। गेट की सेकेंड फॉर्म होगी गॉट। शी गॉट, उपहार इज गिफ्ट, शी गॉट अ गिफ्ट। इसमें येस्टरडे नहीं लिखा है, शी गॉट अ गिफ्ट। तो ये हो गए सारे सिंपल सेंटेंसेस। अब ऐसे हम बहुत सारे बनाते हैं ना, जैसे हम पूछते हैं तुम्हें वो चीज मिल गई। सो अगर वो है लगा होगा तो वो बन जाएगा हैव यू गॉट इट। अगर नहीं लगा है सो वो उसका उसमें आएगा, इंट्रोगेटिव में आएगा, जिसमें इसमें हम डिड लगाएंगे। अभी आज मैंने सिंपल कराए हैं सेंटेंसेस। इनकी सिंपल का आप स्ट्रक्चर देख लीजिए अच्छे से। आपको कुछ नहीं करना है सब्जेक्ट के साथ, बस आपको वर्ब सेकेंड फॉर्म यूज करनी है और ऑब्जेक्ट। और अगर आपको याद हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने यूसेज बताया था डेली एक्शंस में भी, कि वो डेली जो हमारे रूटीन एक्शंस होते हैं ना, कि मैं सुबह उठती हूँ, मैं ये करती हूँ, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। इसमें ये वाला डेली रूटीन एक्शन पास्ट में जो हमारे होते थे कि मैं तब वो किया करती थी, ये यूज नहीं होता है। ओके, इसको मैं ऐसे यूज नहीं करूंगी। उसमें हम एक और चीज लगाते हैं, वो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा कि वो कैसे बनते हैं। उसमें स्ट्रक्चर ये नहीं आता है, उसमें दूसरा स्ट्रक्चर होता है। ये सिर्फ पास्ट इवेंट्स को बताने के लिए यूज होता है कि मैंने पिछले साल में वहां गई, फिर मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैं तब वापस आई। ओके, तो हम ये यूज करते हैं। पास्ट में कोई कहानी बताने के लिए भी, जब हम कहते हैं ना एक राजा था, वो वहां गया था, फिर उसने ये किया, फिर उसको अपने सिपाहियों को लाया, फिर उसने युद्ध किया। इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंसिडेंसेस, पास्ट स्टोरीज जो भी होती हैं, आप नरेट करते हैं अगर पास्ट में, तो आप ये वाला यूज करेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। कोई डाउट है, राइट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट।